राधे ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास। सभी हाथ उठाएंगे और श्री वृंदावन के लाडले, श्री वृंदावन के प्राण प्रियतम हमारे आज राधा रमन लाल जी का क्या है, प्रकट महामहोत्सव की जय हो। कहते हैं राधा रमन जी हमारे, और किस किस ने अभी अभी हमारे प्राणधन राधा रमन लाल जी के क्या किए थे, अभिषेक के दर्शन लाइव आ रहे थे अभी श्री वृंदावन धाम से। तो राधा रमन जी हमारे कौन हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनको भोग कैसा लगाया जाता है, किस प्रकार से वो प्रकट हुए थे, सब आपको इस वीडियो में 15 अमेजिंग फैक्ट्स आपका ये दास आज आपके लिए लेके आया है। एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आज जो आपको सुनने को मिलने वाला है, आज देख लो लड़के ने अलग से कैसे निकाल के ये ड्रेस लाया ना, थोड़ी ब्रिज की फील लेने के लिए। भाई वृंदावन में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन असली वृंदावन तो इत्थे भाई इत्थे, यहाँ दिल में बसता है। ठीक है जी। ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तो आज क्या करना है, आपको एंड तक जुड़े रहना है। मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा 15, उसके बाद हम भजन गाएंगे और बहुत सारी लीलाएं मैं आपको सुनाऊंगा। आपको पता है जीकेडी का क्या रूटीन रहता है, क्या शेड्यूल रहता है, क्या सिस्टम रहता है। सबसे पहले कमेंट करो कहाँ से देख रहे हो, किस कंट्री से और किस शहर से, और मेरे बाद ये वाक्य रिपीट दिस सेंटेंस आफ्टर मी। क्या बोलना है? सब दुख दूर बहे श्री राधा रमण जो प्रकट भये हो, सब दुख दूर बहे श्री राधा रमण जो प्रकट भये, सब दुख दूर बहे। क्योंकि आज से सारे दुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाने हैं। ये कोविड का दुख मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप देखना इसके बाद कैसे चेंजेस आने लग जाते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ राधा रमन लाल जी के चरणों में, साइक्लोन जो उड़ीसा और बंगाल में जो हिट हो चुका है, सब दुख दूर बहे, क्योंकि राधा रमन लाल जी प्रकट भये हैं। राधा रमन लाल जी के प्रकट होने से सारे दुख नष्ट होने हैं ही हैं। और आप मेरे साथ ये जरूर गाइएगा, और उसके बाद अमेजिंग फैक्ट्स मैं शुरू करता हूँ। ओ जय जय प्राण धन राधा रमण गोपाल भट्ट जू के लाडले। राधा रमन जी को किसने प्रकट किया है? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। कैसे प्रकट हुए थे, क्यों प्रकट हुए थे, क्या लीला थी, सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। लेकिन 2 मिनट के लिए सभी प्रेम से ब्रिज की मस्ती में ठाकुर जी का स्वागत करते हुए, हमारे श्री वृंदावन धाम में अनेकों अनेक ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, गोविंद देव जी हैं, अनेकों अनेक ठाकुर जी हैं। लेकिन हमारे राधा रमन जी, ये कारो कलुटो छोरो, ये छोटा सा कारा कलुटो छोरो छोटा है, सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा होता है वही सबका दुलारा होता है, वही आंखों का तारा होता है। ही इज द स्वीटेस्ट, ही इज द क्यूटेस्ट। अगर इफ क्यूटी पाए, स्वीटी पाए, है ना, नोनो गोनू मोनो पोपुलू सा, मेरा प्यारा सा, अगर दिस हैज अ डेफिनेशन, क्यूटी पाए, स्वीटी पाए, इट हैज टू गो टू श्री राधा रमन जी, राधा रमन लाल जी। तो मेरे बात गाइएगा। ओ जय जय प्राण धन राधा रमन गोपाल भट्ट जू के लाडले श्री
श्री राधा रमण लाल की जय हो। तो आइएगा सुनते हैं 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट श्री राधा रमण लाल जी। इज एवरीथिंग ओके? सब मेरे को देख पा रहे हैं, सब मेरे कुर्ते की तारीफ कर रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा है क्या? दिल धड़का रहे हैं कि नहीं? किसी ने कोई अच्छे से कमेंट किए कि नहीं? अरे कोई आया भी है सुनने के लिए कि नहीं? कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ? 538। अबे 538 का कितने? इतने से तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो सुनिएगा 538 डिवोटीज, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट श्री राधा रमण लाल जी। सबसे पहला फैक्ट क्या है? राधा रमण लाल जी जो है, थोड़ा सा कुर्ता फ्लॉन्ट करना बनता है, ये तो ऐसे कवर हो जाएगा मेरे मृदंग के बीच में। ओह राधा रमण जी, ओह राधा रमण जी, ये देख रहे हो आप? देख रहे हो? ये देख रहे हो आप? हाँ, ये ना, ये गिफ्टेड है, ये गिफ्टेड है। पूछो किसने गिफ्ट किया है? ये जीकेडी ने जीकेडी को गिफ्ट किया। ठीक है ना, बात खत्म हो गई। आज मेरे को थोड़ा सा अलग लगना था क्योंकि आज हमारे राधा रमण लाल जी का क्या है, प्रकट्य महोत्सव है। फैक्ट नंबर 1, श्री राधा रमण लाल जी को किसी ने बनाया नहीं है, वो क्या है? स्वयंभू है। आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हवा आ रही है, वही चलना पड़ेगा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। भाई कहाँ जा रहे हैं? तो मेरे जामुन का बेइज्जती करवाता है ना। ठीक है, बोलो। हाँ, फैक्ट नंबर 1, राधा रमण जी को किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, राधा रमण जी हैज नॉट बीन कार्व्ड। साइंटिस्ट आए थे वृंदावन धाम में ये देखने के लिए कि ये लोग बोलते हैं कि अपने आप ही पत्थर से प्रकट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। दे केम टू रिसर्च अबाउट राधा रमण जी एंड व्हाट डिड दे फाइंड आउट? जब वो गर्भगृह में गए थे पुजारियों के साथ, स्पर्श नहीं किया था ठाकुर जी को, उन्होंने बस उनके दर्शन करे थे। तो क्या पाया? शरीर में कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर कोई कार्विंग की गई हो। सो यस, श्री राधा रमण लाल जी को बनाने वाले कोई नहीं है। हमारे प्राण प्रियतम आराध्य, हमारे कारू कोलुटू से छोरो, वृंदावन के सबसे छोटे, सबसे दुलारे, सबसे प्यारे स्वयं प्रकट हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? एक सेठ जी आए श्री वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में आए, अनेक संतों को क्या कर रहे थे? अपने विग्रहों के लिए उनको पोशाक दे रहे थे, उनको अलंकार दे रहे थे कि आप इस पोशाक से अपने ठाकुर जी को सजाना, ड्रेस करना, ये अलंकार पहनाना। रूप गोस्वामी जी के पास गए, सनातन गोस्वामी जी के पास गए, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास गए। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की बारी आई, जी हाँ, आपने सभी ने दर्शन किए, राधा रमण लाल जी के अभिषेक के दर्शन किए कि नहीं किए? प्लीज कमेंट करके बताना। लेकिन let's understand today how did Radha Raman appear and what are his glories, है ना? तो जब ये सेठ इस गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कुछ ना कुछ पोशाक देने लगे, अलंकार देने लगे। वो कहते हैं, अरे भैया मेरे पास तो 12 शालग्राम शिला है। शालग्राम शिला का अर्थ होता है, वैसे जो देसी भाषा में जो लोग समझते हैं, जो लोग बोलते हैं अरे ये तो पत्थर है, मैं उन लोगों को कहता हूं जो लोग कहते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं हो सकते। भगवान यदि श्रद्धा है तो भगवान पत्थर में है, भगवान खंबे में है। कल भगवान नरसिंह देव जी खंबे से ही प्रकट हुए थे और कल तो आप हिरण्यकशिपुर के क्या हो गए थे? फैन हो गए थे कि नहीं हो गए थे? उसके बारे में बाद में बात करूंगा। हिरण्यकशिपुर इज गॉट अ सेपरेट फैन बेस। भगवान कल खंबे में से प्रकट होकर ये बता रहे हैं और तुलसीदास जी ही वर्णन कर रहे हैं। पिताजी ने कल हमें श्रवण कराया कि भैया अब तो बहस छोड़ दो कि भगवान मूर्तियों में नहीं होते। भगवान कल नरसिंह देव भगवान के रूप में खंबे से प्रकट होकर बता रहे हैं कि मैं कण कण में समाया हुआ हूं। तो आज के दिन भगवान पत्थर से प्रकट होते हैं, जिसको शालग्राम कहते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास तो 12 शालग्राम शिला है। भैया मेरे ठाकुर तो गुलाब जामुन की तरह गोल गोल होवे हैं। मैं उनको कहाँ से पोशाक पहनाऊंगा, मैं उनको कहाँ से अलंकार पहनाऊंगा, मैं कहाँ से उनको सजाऊंगा? ऐसे उनके मन में बड़ी वेदना आ रही थी। ठीक है जी, ओके। साउंड कम है, साउंड कम है, एक बार फिर से निकालो और फिर से डालो। जय जय प्राण धन राधा रमण गोपाल भट्ट जू के लाडले। ओ जय जय प्राण धन राधा रमण गोपाल भट्ट जू
वरना मैं सारी बात बोल दूंगा फिर आप बोलोगे कि साउंड कम है। कमेंट ही नहीं कर रहा कोई। वेट करते हैं। हाउ मेनी डिवोटीज आर वाचिंग? 581। वेरी नाइस। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज की, रिप्लाई की, साउंड ठीक है कि नहीं है, इसलिए मैं तभी आगे बढ़ूंगा, वरना आगे बढ़ने का फायदा नहीं अगर आपको कुछ समझ ना आए। ठीक है जी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हवा का साउंड ज्यादा है। यहाँ जाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब ठीक है आवाज? हाँ, किसी ने कमेंट किया है? साउंड इज ओके। साउंड इज ओके, परफेक्ट। तो मैं ये बता रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो ठाकुर जी है ही नहीं, मतलब श्रृंगार कैसे करोगे, ये तो मेरे गुलाब जामुन के इस पत्थर के रूप में है। ओहो, तो सेठ जी ने कहा तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि आप अपने पोशाक और अलंकार को ले जाओ। रात का समय था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सो रहे थे और स्वप्न में ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, प्रभु आज सभी भक्तों को पोशाक मिले, अलंकार मिला आपको सजाने के लिए, और सेठ जी मुझे भी दे रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि आपका कोई आकार ही नहीं है, आपका कोई फीचर नहीं है, तो मैं आपको सजा ही नहीं पाया। प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके कमल नयन जैसी आंखों के ऊपर काजल लगाऊं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी आपके कानों में कुंडल पहनाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको करधनी पहनाऊं। हे प्रभु, प्यारो लागे पीला पटका, वो तेरे घुंघराले बाल हो। ये जो भजन आते हैं ना बीच में फ्री में जो मिलते हैं इनको, ये अलग है भाई। वो तेरे घुंघराले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। प्रभु मेरी भी इच्छा है मैं आपको सजाऊं, मैं आपको पोशाक पहनाऊं, मैं आपको अलंकार पहनाऊं, मैं आपको कुंडल पहनाऊं। आपका आकार नहीं है प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है प्रभु, आप प्लीज प्रकट होइएगा ना। इतना कहकर अगले दिन सुबह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी याद कीजिएगा, जय जय प्राण धन राधा रमण गोपाल भट्ट जू के लाडले। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लाडले हैं। अगर आप राधा रमण जी के प्रिय होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि राधा रमण जी आपकी ओर देख लें, सबसे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा और हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय हो। यमुना का स्नान किया, वापस आया, अपनी पोटली टांगी हुई थी एक वृक्ष के ऊपर। आज भी पता नहीं अचानक कहाँ से ये वृक्ष भी आ गया है। वृक्ष के ऊपर से अपनी पोटली निकाली, 12 शालग्राम रखते थे उसके अंदर। उस 12 शालग्राम में से एक शालग्राम जिसका नाम है दामोदर शीला, यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर आराम से बैठ के अगर यहाँ से देना है तो, है ना, इट कैन बी कंफर्टेबल, यू नो, इट्स ऑल फैमिली, घर वाली बात है। फाइन। डार्क आ रहा है। ओह डोंट मेक मी डार्क। ओह यार, कथा का फ्लो नहीं भाई। अब ठीक है। ओहो यार, जय श्री राधा रमण लाल की जय हो। ठीक है, तो अगले दिन सुबह स्नान करके आए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, और जैसे अपना हाथ उस पोटली के अंदर डाला अपने शालग्राम जी को निकालने के लिए, जोर से इसको निकालो भाई, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, या तो इसको निकाल के बाद ट्राई कर लो। साउंड ठीक है? लो साउंड कह रहे हैं अभी, थोड़ा जोर से। मैं तो बहुत चला रहा हूँ भाई, मैं और नहीं बोल सकता तेज, मेरा गला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ वॉइस इज लो, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इज द साउंड ओके नाउ? प्लीज टेल मी इज द साउंड ओके और नॉट, क्योंकि बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं और प्यारे प्यारे फैक्ट्स आप चुक जाओगे फिर। साउंड इज ओके, ऑलराइट, परफेक्ट।
तो मैं ये बता रहा था, जैसी वो बाहर आए तो उन्होंने अपना हाथ उस पोटली के अंदर डाला और क्या पाया, उन 12 शालग्राम शिलाओं में से जो एक मेन शालग्राम शिला है, दामोदर शिला, उसको कहते हैं दामोदर शिला। उस दामोदर शिला से स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण लाल जी, जो आज के दिन ही प्रकट भये हैं त्रिभंग रूप में, मतलब 3 अंगों से टेढ़े, ब्लैक इन कलर, दामोदर शिला से राधा रमण लाल जी प्रकट भये यमुना जी के तट पे वृक्ष के नीचे। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय हो। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि अरे अरे, इस शालग्राम शिला से ये अनन्य अद्भुत है ना, अति मधुर सुंदर ये बालक, ये कहां से आया? और ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप, इतना कोमल रूप, बिल्कुल बच्चे की तरह छोटे से हमारे राधा रमण लाल जी। आपने दर्शन किए हैं राधा रमण लाल जी के कि नहीं? ही इज द मोस्ट स्वीटेस्ट, he is the most cutest and he is the most small deity in श्री वृंदावन धाम। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने प्राण धन, वो उनके प्राण धन है, क्या किया? उनको अपनी गोदी में उठाया, सीने से लगाया और उसके बाद उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनको सजाना संवारना प्रारंभ कर दिया। अर्थात पॉइंट नंबर 2 इज, पहला तो है स्वयंभू है राधा रमण जी, दूसरा है राधा रमण जी प्रकट हुए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रार्थनाओं पे, उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। You know something about Radha Raman Lal ji? He keeps on changing his features. Sometimes he's smiling. Sometimes he becomes very, serious. Sometimes he will show you his teeth. ऐसे near the मेरे को करना नहीं आता. His bunny teeth. They're called the bunny teeth. तो ऐसे छोटे छोटे उनके 2 दांत से ना चमकते रहते हैं। बहुत प्यारे हमारे राधा रमन लाल जी। फैक्ट नंबर 3 क्या है कि श्री राधा रमन लाल जी जो है कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं, वृंदावन से बाहर कभी नहीं गए हैं। हालांकि जो अन्य जो डीटीज हैं, जैसे कि राधा गोविंद देव जी या जैसे कि राधा गोपीनाथ जी, ये सारे के सारे जो अर्च विग्रह हैं, औरंगजेब के समय जब अटैक हुआ था तो सभी के सभी जो ब्रिजवासियों ने उन सबको अलग अलग जगह छुपाने के लिए उन सबको भेजने लग गए। जिस प्रकार आज श्री राधा गोविंद देव जी कहाँ हैं? जयपुर में है। कोई है जो जयपुर से मेरे को सुन रहा है? गोविंद देव जी, यू नो व्हाट, आई टेल यू व्हाट, व्हेनेवर आई वांट टू हैव माय पर्सनल टाइम or whenever I need my own time, just me and Krishna, I don't go to Vrindavan. And I'm maybe saying this, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ ये सारे आम पब्लिक में कि दुनिया दौड़ती है श्री वृंदावन धाम और सबका, हमारा सबका हृदय, हमारी हार्ट बीट है श्री वृंदावन धाम। लेकिन when I need my personal time with me and just Krishna, I go to Jaipur and I go to श्री राधा गोविंद देव जी। यहाँ पर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा राधा गोविंद देव जी के हमें उनके लिए थोड़ा सा कुछ तो भजन गाना चाहिए। और मेरा ही ट्रैक है, मेरा एक भजन है, आइए 2 लाइनें हम गुनगुनाते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो 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 राधे गोविंदा, गाओ 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 राधे गोविंदा, भजो 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 राधे गोविंदा, रटो 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 राधे गोविंदा, अरे राधे गोविंदा राधे गोविंदा, अरे राधे गोविंदा राधे गोविंदा। तो फिर गोविंद देव जी को लेके गए जयपुर। गोपीनाथ जी को कहाँ लेके चले गए? गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए। और हमारे श्री राधा मदन मोहन जी वो कहाँ चले गए? उनको लेके चले गए करौली। तो ये सारे के सारे हमारे वृंदावन के है ना स्वयंभू विग्रह जो हैं उनको अलग अलग जगहों पे भेजना शुरू कर दिया। कोई यहाँ पर है जो नाथ द्वारा से है? श्रीनाथ जी, ओए होए, श्रीनाथ जी कहाँ चले गए? नाथ द्वारा, वो नाथ द्वारा चले गए। लेकिन राधा रमण लाल, ये सबसे छोटा, ये कारो करोटो छोरा, ये नहीं मानता, ये ऐसे खड़ा रहता है चुन्नी सा प्यारा सा बनकर,
है ना। बनी टीथ कैसे होते हैं? देख हम तो राक्षस लग रहे हैं, ऐसे क्यूट से हैं, उनके बनी टीथ से टीथ दिखते रहते हैं। आपने कोई ऐसे कौन से अर्चे विग्रह देखे हैं जिनके दांत दिखते होंगे? कभी नहीं दिखते, हमेशा ऐसे होठ बंद होते हैं और बांसुरी होती है ना। राधा रमन जी के दांत दिखते हैं। खैर, हमारे राधा रमन लाल जी वो बोल रहे हैं मैं ना जाऊं, निकल लियो सारे निकल लियो, कोई जयपुर जा रही हो है, कोई नाथद्वारा जा रही हो है, कोई करौली पहुंच गयो, हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, वैष्णवों ने अपनी जान की बाजी पर तलवारों के साथ उनकी रक्षा कर कर उनको क्या कर दिया था, एक वेल में, एक कुएं में छुपा दिया था। आज भी आप उस कुएं के दर्शन कर सकते हो जब आप श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर में जाते हो। श्री वृंदावन धाम में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है, उस समाधि के बिल्कुल सामने ही ये कुएं के दर्शन आप कर सकते हो। एक बार हाथ उठा के बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। थोड़ा सा कुर्ता फ्लॉन्ट भाई प्लीज, इट्स जस्ट लाइक नो डोंट कट माय फेस, डोंट कट माय फेस। मैं एक बार ऐसे घूमूंगा और थोड़ा मैं ऐसे घूमूंगा क्योंकि आज मैं बहुत मस्ती में हूँ। आज मैं मस्ती में हूँ भाई, क्योंकि आज हमारे राधा रमन जी का क्या है, प्रकट्य महामहोत्सव है। ठीक है, लाओ लाओ। तो ये हो गए फैक्ट नंबर 3 और उसके बाद फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं बैक टू बैक फेसबुक लाइव सेशंस दे रहा हूँ और कल की जो हमने वीडियो बनाई है नृसिंहदेव भगवान के बारे में, वो तो उसका तो लेवल ही अलग है, वो तो कहीं और जा चुकी है। कैसे बनी है उसका भी अलग सीन है। शाम को 4 बजे भी फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ क्योंकि आज भगवान बुद्ध का भी प्रकट्य महोत्सव है। 10 अवतार में से भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो आज शाम को 5 बजे वो फेसबुक लाइव रहेगा। 30 तारीख 30th of May राधा रमन जी के प्रकट्य महोत्सव के बाद एक डेट आपको याद रहनी चाहिए। वो कौन सी है? 30th of May रात को 8 बजे। रिपीट करते रहो, 30th of May रात को 8 बजे एक ऐसा सरप्राइज लेके आ रहा हूं आपके लिए, होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आपको मैं बताता हूं फैक्ट। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में भी जानिए। ये कौन थे, कहां से आए थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भारत से हैं। वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के पुत्र हैं। चतुर्मास मतलब 4 मास जब व्रत रखना होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात स्वयं राधा और कृष्ण जी क्या है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो जब वो चतुर्मास के समय दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, वो वेंकट भट्ट के घर में रुके। ये गोपाल भट्ट बहुत छोटा सा है, सिर्फ 5 साल का है। महाप्रभु की गोदी में खेल रहा है, महाप्रभु उसको उठा रहे हैं, सीने से आलिंगन कर रहे हैं, महाप्रभु उसका चुंबन कर रहे हैं। ये महाप्रभु के चरणों को क्या करता है, उनका मसाज करता है। ये महाप्रभु को अपने हाथों से भोजन खिलाता है। ये महाप्रभु के चरणों को दबाता है। 5 साल की उम्र में। नाम है गोपाल, बाद में बन गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल ने बड़ी गौरंग महाप्रभु की सेवा करी। चतुर्मास पूरा हो गया, महाप्रभु का जाने का समय हो गया। गोपाल ये छोटा सा नन्हा सा बालक है ना, भिलक भिलक के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, प्रभु आप मेरे को छोड़ के प्लीज कहीं मत जाइएगा। तो महाप्रभु ने कहा इस समय आपके पिताजी और माताजी वृद्ध हैं, आप उनकी सेवा कीजिएगा। जब वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे तब आप मेरी सेवा में आ जाना, नित्य सेवा में आप मेरी आ जाना। ये कहकर महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। समय आने पर माता पिता भगवत धाम जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहां पर आ जाते हैं? श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। जैसे ही वृंदावन के वासियों को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को पता लगा कि गोपाल आया है, ये वही गोपाल है जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया था, महाप्रभु ने अपनी ओढ़नी मतलब अपनी चादर, महाप्रभु ने अपना कोपिन, अपना पहना हुआ कोपिन, आप समझ रहे हो महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, नौ ही अन्य, यही राधा रानी है और यही कृष्ण है। उन्होंने अपनी चादर गोपाल के लिए भेजी, उन्होंने अपना कोपिन गोपाल के लिए भेजा कि वृंदावन जा रहा है, कोई इसको ऐसा वैसा ना समझे, ये मेरा बहुत ही प्राण धन है, मेरे हृदय के बड़ा नजदीक है। जब गोस्वामी, आप समझ रहे, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, है ना। षड गोस्वामियों को जब पता लगा रूप गोस्वामी, हम रूपानुगा हैं भाई, सनातन गोस्वामी उनके भी बड़े भाई, क्या हम किन की बातें कर रहे हैं। जब उनको पता लगा गोपाल आया है दक्षिण भारत से, और देखो महाप्रभु ने अपनी चादर उसके लिए भेजी, महाप्रभु ने अपना कोपिन उसके लिए भेजा। और ये तो छोड़ो भैया, महाप्रभु जिस शिला पर बैठ के ध्यान करके नाम जप करते थे, गायत्री करते थे, वो शिला, वो टेक भी उन्होंने अपने
गोपाल के लिए भेजी वृंदावन धाम। आज भी आप महाप्रभु के की शिला जिसमें वो विराजते थे, बैठते थे, उस शिला का, आप महाप्रभु की ओढ़नी का, आप महाप्रभु के कोपिन के दर्शन कर सकते हो श्री राधा रमन लाल जी के गर्भगृह में। थक जाओगे तो बता दीजिएगा। श्री राधा रमन लाल की जय हो। ये गर्भगृह में अभी भी आप दर्शन कर सकते हो। तो ये है फैक्ट नंबर कितने हो गए? सबसे पहले स्वयंभू है, दूसरा है सेठ जी की आपको मैंने स्टोरी सुनाई, तीसरा है कि वेंकट भट्ट गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, कि इनके पुत्र है वेंकट भट्ट जी, साउथ इंडिया से हैं, वो आपको मैंने हिस्ट्री बता दी। फोर्थ मैंने आपको बताया, भूल गए बड़े, चले ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। फोर्थ मैंने आपको बताया कि राधा रमन लाल जी कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। आइए फैक्ट नंबर 5 सुनते हैं श्री राधा रमन लाल जी के बारे में। पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गुनगुना ले भजन, और ये भजन मैं लास्ट में आपको पूरा गा के सुनाऊंगा। 2 लाइनें राधा रमन लाल जी के चरणों में समर्पित। मृदंग, हाँ चलो मृदंग भी ले आओ। मृदंग के बिना तो ये मेरे को गोली मार देते हैं। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन। राधा रमन जी जब सिर्फ हंसते हैं ना, जब आप उनके दर्शन कर रहे होते हो, याद करो जब आप राधा रमन लाल जी के मंदिर में जाते हो, इतना छोटे से कारो कलोटो छोरो हमारा प्यारा सा, जब वो हंस लेते हैं ना, सारी तकलीफें, सारी टेंशन, सारे दुख दर्द सब कुछ ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, सब कुछ आनंद से भरा हुआ है। तो भजन के बोल हैं, ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन रे, राधा रमन प्यारो राधा रमन रे। ओ जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। हो जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, सोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। आइएगा, तो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं। राधा रमन जी मंदिर कौन कौन गए? हाथ उठाइए। गए होंगे। हाँ यार, आज कुर्ता ना मेरे को कुछ फील दे रहा है, मतलब मेरे को कुर्ता ना ऐसे फील करा रहा है कि मैं ग्वाला हूँ, मत वाला हूँ, नंदलाला का ग्वाला हूँ। ये तो यार स्पॉन्टेनियस करते हैं हम, लाइक यू नो, इट्स जस्ट देयर। ओके, अगला पॉइंट 4 हो गए। 5वां पॉइंट है, आप गए तो हो राधा रमन लाल जी के मंदिर में, लेकिन राधा रमन लाल जी की रसोई जरूर जाके देखना। राधा रमन लाल जी की रसोई अलग है, अद्भुत है। क्यों है? क्योंकि उस रसोई में आज से 479 ईयर्स पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंत्रों का उच्चारण करके क्या किया था? वहां पर अग्नि प्रज्वलित हुई थी। कितने साल हो गए हैं? 479 ईयर्स। कोई माचिस से नहीं, कोई लाइटर से नहीं, मंत्रों का उच्चारण किया, अग्नि प्रकट हुई। आज भी उसी अग्नि से हमारे राधा रमन लाल जी के जितने भी भोग हैं उसी अग्नि से बनते हैं। जितनी भी पूजा और जो भी पूजा की सामग्री जो लगती है, जिसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है, उस सब का सब कुछ उस अग्नि से ही लिया जाता है। राधा रमन लाल जी की जो रसोई है वो इतनी स्पेशल है क्योंकि वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है डीटी वर्शिप का। एंड जो रसोई है उनका, श्रीला प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे, यदि पूरे भारत में अगर देखना हो कि डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, अर्च विग्रहों की सेवा कैसी होनी चाहिए, तो श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। राधा रमन लाल जी के जो पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना चाहिए इस्कॉन के भक्तों को। ऐसा कहना है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी को। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है ऐसा।
तो हमारे राधा रमन जी की रसोई में आपको जानकर हैरानगी होगी, उसमें ना तो आलू का प्रयोग किया जाता है, उसमें ना तो गोभी का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर ना तो गाजर आता है, उसके अंदर ना तो लाल मिर्च आती है, हींग का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत लंबी लिस्ट है, सोच लो। आलू नहीं यूज होता, नो गोभी, नो हरी मिर्च, लगा लो तड़के जितने लगाने हैं। तामसिक भोजन नॉट अलाउड। राधा रमन मंदिर की बात करें, अगर मंदिर के अंदर भी कोई भी भक्त बाहर से बनाकर कुछ लेके नहीं आ सकता। आप अलग से कोई मिठाई लोई बाजार से निकल रहे थे, राधा रमन जी के दर्शन कर लेते हैं जी खड़े हुए वहां पे मेरे छोटे सा नोना सा प्यारा सा, एक काम करो 1 किलो रसमलाई पैक कर दो, लेके जाएंगे राधा रमन जी को। नॉट अलाउड, निकल लियो बाहर से। आप मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते कोई भी मिठाई। ज्यादा से ज्यादा आप अगर आप लेके भी आओगे तो पुजारी आपको कह देंगे आप कृपया इसको बाहर ले जाइएगा और बाहर भोग लगा लीजिएगा। राधा रमन मंदिर के अंदर आप लेके जा सकते हैं वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिर्पतिते सत्यवत्यै नमो नमः। आप क्या लेके जा सकते हैं? आप लेके जा सकते हैं तुलसी का दल, और तुलसी का दल के साथ साथ आप कुछ पुष्प क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी के चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं। दीज आर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ श्री राधा रमन लाल जी डीटी वर्शिप। ठीक है जी, साउंड गई क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नो वॉइस माइक ले आओ। थोड़ी तो होगी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वॉइस, कैमरे पे आ रहा है, हम कर रहे हैं कुछ। क्या अब ठीक है थोड़ी सी आवाज? जय जय श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय प्राण धन राधा रमन गोपाल भट्ट जू के लाडले। ऑल इज गुड, ओके, कीप इट लाइक दिस। तो मैं बता रहा था आपको श्री राधा रमन लाल जी की रसोई, जब आप दर्शन करें मंदिर के, रसोई को भी देखना बड़ी अद्भुत है। 479 ईयर्स पहले जो अग्नि से प्रज्वलित गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अग्नि प्रज्वलित की थी, उसी अग्नि से सारे भोग बनते हैं। और रसोई के अंदर ना आलू लेके जा सकते, ना गोभी लेके जा सकते, ना लाल मिर्च लेके जा सकते आप, और हिंग नहीं लेके जा सकते। तो राधा रमन लाल जी की रसोई का आप दर्शन जरूर करें। कितने हो गए हैं? जल्दी से एक रिपीट कर लेते हैं। कितने फैक्ट्स हो गए हमारे? 5 हो गए हैं। स्वयंभू हैं, सेठ जी की आपको कथा सुनाई, कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको वेंकट भट्ट गोस्वामी के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी और किस प्रकार वो वृंदावन धाम में आते हैं वो सुनाया। और 5वां मैंने आपको बताया उनकी रसोई के बारे में। छठा अमेजिंग फैक्ट अबाउट राधा रमन लाल जी इज कि हमारे जो राधा रमन लाल जी हैं, उनके मंदिर के अंदर क्या मिलता है? एक छोटा सा कुल्लड़, उसको कहते हैं कुलिया प्रसाद। और ये जो कुलिया प्रसाद है पूरे संसार में ढूंढ लोगे ना, कभी भी ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। ये दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई रबड़ी खा रहे हो आप, लेकिन ये अद्भुत है। इसको क्या कहते हैं? अमृता केली भी कहते हैं इसको। कुलिया प्रसाद होता है। आपको कभी मिला? कुल्लड़ में एक छोटा सा कुल्लड़ होता है, राधा रमन जी का प्रसाद होता है। जिस इसको मिला, जिस इसने उसका पान किया, खाया है, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो कुलिया प्रसाद अगर आपको मिल जाए, कहा जाता है कि आज आपको राधा रमन लाल जी की कृपा प्राप्त हो गई है। आज आपको महाप्रभु ने क्या किया है? अपनी कृपा आपको दी है, पर्सनल कृपा आपको दी है। अगर आपको क्या मिल जाता है? ये कुल्लड़ के प्रसाद आपको मिल जाते हैं। इट इज कॉल्ड, क्योंकि राधा रमन लाल जी ने पर्सनली उसको अपने अर्धामृत से छका होता है। वो जो छोटा सा कुल्लड़ का प्रसाद जो आपको मिलता है खाने को, राधा रमन जी ने पर्सनली उसको चखा होता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू श्री वृंदावन धाम एंड यू गो टू राधा रमन लाल जी मंदिर, प्लीज प्रयास कीजिएगा। वहां के जो डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। इसको थोड़ा ऐसे कर लो, है ना, बहुत हाई है। वहां पर पुजारी क्या करते हैं? आपको हाथ में नहीं थमाएंगे, वो आपको बस ऐसे ऊपर से पकड़ा देंगे कुलिया का प्रसाद। लेकिन प्रयास करना वो आपको मिल जाए। सबको मिलता है, किसी को मना नहीं है। कभी कभी जैसे मान लो समाप्त हो जाता है या कभी कभी आप लेट आते हो, तब तक वो बांट देते हैं।
लेकिन माना जाता है ऐसा, जिसको वो कुलिया प्रसाद मिल जाता है उसको राधा रमन लाल जी की प्रत्यक्ष पर्सनल कृपा मिलती है, महाप्रभु की कृपा मिलती है। और पता क्या, जैसे वो कुलिया प्रसाद मिल जाता है, कुल्लड़ ले या कुल्लड़ प्रसाद हाथ में, फोटो सेल्फी, इंस्टा अपलोड, फेसबुक अपलोड, ट्विटर, आई जस्ट गॉट द कुलिया प्रसाद और राधा रमन लाल जी, टैग उनको जो आ नहीं पा रहे हैं, टैग उनको जो सदियों से राधा रमन लाल जी के दर्शन नहीं कर पाए, चिढ़ा रहे हैं। भाई साहब, ऐसे प्रसाद का आपको कृपा, उसकी कृपा आपको लगने वाली नहीं है। अब जिनको प्रसाद नहीं मिला, हाय हाय मेरे को तो मिला नहीं, मैं तो गई थी प्रभु जी, इसका मतलब मैं सबसे बड़ी पापी हूँ, इसका मतलब मैं ही सबसे बड़ी अभागी हूँ, राधा रमन लाल जी मेरे से प्रसन्न नहीं है, लग रहा है राधा रमन लाल जी मेरे से नाराज है, मेरे को तो मिली नहीं प्रसाद, मेरे को तो मिला ही नहीं प्रसाद। बहुत सारी माताएं मैं जानता हूँ ऐसा बड़ी वहम करती हैं। अरे राधा रमन लाल, ये ध्यान से सुनना, राधा रमन लाल का प्रसाद आपको नहीं मिला, लेकिन राधा रमन लाल जी के दर्शन का प्रसाद आपको मिल गया, उन कमल नयन की दृष्टि के अंदर आप आ गए, बस वही काफी है। राधा रमन, आप राधा रमन जी को देखें वो इतना जरूरी नहीं है, राधा रमन लाल अपनी अहेतु की कृपा की दृष्टि से, अपनी कृपा कटाक्ष से वो आपकी ओर देख लें, आपको एक बार देख लें, बस जीवन धन्य हो गया। तो नहीं मिला प्रसाद, कोई बात नहीं, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, थोड़ा सा कुर्ते को फ्लॉन्ट कर लो और जय जय राधा रमन हरि बोल बोल बोल, बस खुश रहना, प्रसन्न रहना। लेकिन कुलिया का प्रसाद जरूर आपको ठाकुर जी भी देंगे। बोला राधा रमन लाल की जय। कितने हो गए? 5 की 6 हो गए। आगे बढ़ते हुए हमारे श्री राधा रमन लाल जी जो हैं, बहुत ही प्यारा पॉइंट है और बहुत ही स्मॉल सा पॉइंट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द हाइट ऑफ श्री राधा रमन लाल जी? The height of Radha Raman Lal ji, he's very small. We all know he's very small, he's very sweet, he's very cute, he's very noni, he's very moni, he's a kugu, he's a bubulu, he's a karo kaloto choro. राधा रमन लाल जी, राधा रमन लाल जी की हाइट है वो 12 उंगलियों के हैं। द्वादश उंगल जिसको कहते हैं संस्कृत भाषा में, 12 उंगल का मतलब लाइक 1, उसके बाद 2, ऐसे 3, 4, 12 उंगली के साइज के हैं हमारे श्री राधा रमन लाल जी। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं 7वां पॉइंट है हमारे राधा रमन लाल जी, और हम 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट श्री राधा रमन लाल जी के बारे में सुनेंगे। मैं आपको 20, 25, 30, 35, 40 और कथा भी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरे को 5 बजे फिर आना है भगवान बुद्ध के बारे में सुनाने के लिए, और रात के 9 बजे मेरे को आना है इंस्टाग्राम पे। मतलब हद कर रखी है इस लड़के ने, है जी। इंस्टाग्राम पे मैं आऊंगा रात को 9 बजे, इंस्टाग्राम इज गेट रेडी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी लीला सुनाऊंगा। ये तो मैं फैक्ट सुना रहा हूँ, एक ही लीला सुनाऊंगा रात को सोने से पहले, जो राधा रमन जी ने जादू किया था, अपने भक्त के लिए एक बड़ी प्यारी सी लीला करी थी, रात को 9 बजे ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। आइएगा आगे बढ़ते हैं। राधा रमन लाल जी हैं उत्सव प्रेमी। उत्सव प्रेमी का मतलब होता है ठाकुर जी अपने मंदिर में अलग अलग उत्सव करवाते हैं, रंग उत्सव, होली का उत्सव, भजन के उत्सव, है ना। तो हर 2.5 साल बाद, 2-2.5 साल बाद जो वहाँ के गोस्वामी हैं उनकी टर्न्स आती हैं। जो आज राधा रमन लाल जी को पकड़ के बैठे हुए थे ना अभिषेक में, वो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र हैं और शायद वो इस वीडियो को देखेंगे। उनका नाम है शुभकांत गोस्वामी जी, शुभमकांत गोस्वामी जी, है ना। तो अब उनकी टर्न आई है 2-2.5 साल बाद। इस दास को भी उन्होंने सेवा का मौका दिया था 2-2.5 साल पहले। राधा रमन लाल जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर हमने राधा रमन लाल जी को निहारते हुए, उनको देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ हिम भजन संध्या करी थी। अनेकों अनेक भजन गाए गए। पूरी उम्र भर में उस शाम को कभी भूल नहीं पाऊंगा कि हमारे प्यारे से नंद लाला राधा रमन लाल जी हमें देख रहे थे, एंड वी ग्लोरीफाइंग हिम बाय सिंगिंग डिफरेंट भजन्स। रात का समय था, ठाकुर जी ने शयन किया हमारे आगे, भोग उनको लगा, शयन हुआ, सारा मंदिर खाली हो गया। सिर्फ निज भक्त जो हैं, बड़े हम जो क्लोज के जो डिवोटीज थे, जो हमारे परिवार के जो सज्जन हैं, मित्र हैं, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स, वो सब आए हुए थे। हम सब ने बैठ कर क्या किया था, राधा रमन मंदिर के प्रांगण के अंदर हम सब ने प्रसाद खाया था। रात के 11, 11:30 बज गए थे। आज भी याद है मुझे जो दूध पिलाया था उन्होंने, शुभम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमण लाल जू की जय। आई थिंक मेरे को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा है। क्या आप मेरे को देख सकते हो? क्या आप मेरे को सुन सकते हो? हर लाइव सेशन में मेरी यही प्रॉब्लम रहती है। अगर ये प्रॉब्लम्स ना हो ना, मैं आपको ऐसे आनंद में डुबाऊं ना कथा में, तो क्या बताऊं आपको। प्लीज नेटवर्क प्लीज आ जा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। आई थिंक आई हैव टू लीव बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क। आई एम सॉरी, जाना पड़ेगा मेरे को। क्या आप मेरे को सुन सकते हो, देख सकते हो? ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओके, आई थिंक नाउ आई एम क्लियरली विजिबल एंड आई एम नाउ क्लियरली ऑडिबल। तो सुनिएगा, मैं कह रहा था राधा रमण लाल जी हैं उत्सव प्रेमी, बहुत सारे उत्सव होते रहते हैं वहाँ पर, और कभी मौका लगे तो आप ठाकुर जी के उस उत्सव में ज़रूर भाग लीजिएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा क्योंकि कभी भी इंटरनेट ख़त्म हो सकता है। आई थिंक 7 हो गए, फैक्ट 7 हो गए ना। फैक्ट 8 ये है, राधा रमण लाल जी कब उठते हैं और कब सोते हैं। गर्मियों में वो सुबह 5 बजे, हाँ सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 9:30 बजे सोते हैं। एक मिनट, सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 9:30 बजे सो जाते हैं। हमारे राधा रमण लाल जी सर्दियों में सुबह के 5:30 उठते हैं, गर्मियों में 5 बजे उठते हैं और 9:30 तक दर्शन देते हैं। सर्दियों में 5:30 उठते हैं और 9:30 तक दर्शन देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब सेवा महोत्सव आता है, सेवा महोत्सव के समय हमारे ठाकुर जी का उठने का तो टाइम है, लेकिन सोते हैं वो अपनी मर्जी से, जब चाहेंगे तब सोते हैं। जब मैंने सेवा महोत्सव अटेंड किया था एक बार, तो रात के 11 बजे तक भी कीर्तन चल रहा था और भक्त आनंद से नाच रहे थे। श्री राधा रमण टेम्पल इज वन टेम्पल आउट ऑफ ऑल द टेम्पल्स वेयर व्हेन यू स्टेप इन यू डोंट फील। आप मेरे को प्लीज बताना इफ यू अग्री विद मी और नॉट। राधा रमण मंदिर के अंदर आप आके जब अंदर जाते हो, आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैं भगवान के सामने आया हूँ। आप ऐसे नहीं हाथ जोड़ने लग जाते हो बिल्कुल घबरा कर, जैसे मान लो बिहार जी के मंदिर जाएं, हम बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, है ना, बड़े सहमे से होते हैं, लाइक भगवान के सामने जा रहे हैं। राधा रमण लाल जी के मंदिर में जैसे आप प्रवेश करते हो, आपको लगता है कि मैं, माताओं को तो खासकर लगता होगा, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए आई हूँ, और जो लड़के हैं उनको लगता है कि हम अपने दोस्त से मिलने आए हुए हैं। दिस पर्सनल कनेक्शन, दिस कि मेरे प्यारे से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। रिचार्ज हो गया, वाईफाई ऑफ। ओके, बट इट्स फाइन, चल रहा है जब तो ठीक है, चल रहा है। आप सब मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हो ना। तो एक पर्सनल सा कनेक्शन फील होता है। येस और नो, प्लीज टेल मी, होता है ना ऐसा आपकी? मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। कभी आप सारे के सारे मेरे के कुर्ते पे नज़र मत मारना, कुर्ते पे नज़र मत मारना, बड़ी मुश्किल से लाया हो। और उसके बाद एक भजन गाऊंगा मैं, ठीक है जी। तो राधा रमण जी का उठने का समय और राधा रमण लाल जी का हमारे विश्राम करने का समय भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। तब तक मैं आपके कमेंट्स को पढ़ना चाह रहा हूँ। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल,
ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ठीक है जी। फैक्ट नंबर, अगर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से फैक्ट मैंने बता दिया, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैं फैक्ट ज़्यादा बता देता हूँ, गिनता कम हूँ। सबसे पहले स्वयंभू हैं। दूसरा क्या है कि कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। तीसरा क्या है, वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के बारे में मैंने आपको बताया। चौथा क्या है, राधा रमन लाल जी के रसोई के बारे में हमने सुना। उसके बाद पांचवा मैंने आपको बताया राधा रमन लाल जी के कुलिया के प्रसाद के बारे में। और क्या बताया मैंने आपको, राधा रमन लाल जी उत्सव प्रेमी है। कितने हो गए? 6, लेकिन मैंने आई थिंक 8 बता दिए हैं। देखे किसको क्या याद है, कहानी बोलो। सेठ की कहानी। 8वां है सेठ जी जो आए थे राधा रमन लाल जी को कुछ पोशाक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को देने के लिए। एक और मिस कर रहे हैं आप, याद करो। जब तक याद आ जाए बता देना, हम आगे बढ़ते हैं। 8वां है राधा रमन लाल जी के मंदिर के आगे ना 2 लाइटें होती हैं, एक होता है ग्रीन लाइट और एक होता है रेड लाइट। जब आपको ये जानना हो कि भैया 8वां पता क्या था, द्वादश उंगल, कि हमारे अब बुलवा लो इनसे हैं कि राधा रमन लाल जी हमारे क्या हैं, वो द्वादश उंगल के हैं। द्वादश उंगल मतलब वो 12 उंगलियों के हैं। और फैक्ट नंबर 9 जो मैं आपको बता रहा हूं कि राधा रमन लाल जी के मंदिर के आगे 2 लाइटें होती हैं, एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट। तो भक्तों को जब जैसी कभी कभी ना दर्शन करने पड़ते हैं, हमें दौड़ के आते हैं, है ना, लेकिन सुकून पता कब मिलता है, जब मंदिर के बाहर लाइट ग्रीन होती है, मतलब ठाकुर जी दर्शन दे रही हो है। और अगर वो रेड हो रही हो, समझ जाओ राधा रमन लाल जी सो रही हो है या भोग पा रही हो है, चुपचाप वेट कर रही हो, नहीं तो कल आई हो, नहीं तो निकल ली हो। ठीक है, दिस रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट वैसे सिर्फ वही समझ सकता है इन इमोशंस को जो तड़पता है राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए। 9 हो गए। 10वां है, अब सब लिख रहे हैं हाइट, अब सब लिख रहे हैं, मैंने बता दिया। 10वां है, कभी भी आप श्री वृंदावन धाम जाएं और आप वृंदावन में धाम में जाकर क्या कर रहे हो आप, कई सारे लोग तो वृंदावन जाते हैं कभी कभी गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए, बोलो गिरिराज महाराज की जय। खासकर यमुना जी का स्नान कर रहे होते हैं, या वंशीवट में होते हैं, या निधिवन में दर्शन कर रहे होते हैं, या राधा कुंड श्याम कुंड में थोड़ा समय लग जाता है और वो बिहारी जी के दर्शन करने लग जाते हैं। कभी कभी सारे ठाकुर जी के दर्शन आप वृंदावन में नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको एक क्या दे रहा हूं, एक जादू फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपको एक ही समय पे वृंदावन धाम के सभी विग्रहों के, सभी अर्च विग्रहों के दर्शन करने हैं, सारे मेन डीटीज के दर्शन करने हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लेना। बोला राधा रमन लाल की जय हो। क्योंकि राधा रमन लाल जी है, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी एंड राधा मदन मोहन। हमारे राधा रमन लाल जी का जो मुखमंडल है वो राधा गोविंद देव जी के जैसा है। हमारे राधा रमन लाल जी का जो वक्ष स्थल है वो किसके समान है, वो है राधा गोपीनाथ जी के, राधा मदन मोहन जी की तरह उनका वक्ष स्थल है। और उनके जो चरण कमल है वो है गोपीनाथ जी के समान। हमारे राधा रमन लाल जी के विग्रह में तीनों समाये हुए हैं, गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी और राधा गोपीनाथ जी। So I guess many of you did not know this, and if you want to save time, ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो गोपीनाथ जी की भी सेवा करते थे। कभी कभी मधु पंडित जी के द्वारा जो पूजित गोपीनाथ जी थे, कभी कभी वो राधा मदन मोहन जी की भी सेवा करते थे, और कभी कभी वो क्या नाम है, राधा गोविंद देव जी की क्या करते थे, सेवा करते थे। लेकिन जब ये सेठ जी आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप मेरे पास तो गोपाल भट्ट जी ने कहा था कि मेरे विग्रह में तो कोई है ही नहीं, कोई फीचर्स ही नहीं है, और वो पहले कभी कभी गोविंद देव जी की पूजा करते थे। तो गोविंद देव जी को देखकर, गोपीनाथ जी को देखकर उनके मन में आया कि यार देखो इनके कितने सुंदर हाथ हैं, इनके पैर हैं, मेरे लालन को तो ना तो हाथ है ना तो पैर है। तो गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी को भी लगा, ओ हो
अच्छा, गोपाल भट्ट जी ऐसा चाह रहे हैं. सो दे ऑल कंबाइंड टुगेदर टू बिकम वन. कैन यू इमेजिन? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी एंड मदन मोहन जी. मदन मोहन जी इस समय करौली में है ना, राजस्थान में. और गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के दर्शन आप इस समय कर सकते हैं जयपुर में. कितने हो गए? 10. वी हैव कंप्लीटेड 10 अमेजिंग फैक्ट्स. और शायद स्वयंभू हो गए. सेठ जी की मैंने आपको कहानी बता दी, मैंने आपको बता दिया. देखो फैक्ट्स आप छोड़ रहे हो कि राधा रमन जी कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको. 3 हो गए. उसके बाद राधा रमन जी की रसोई की बात करी थी मैंने आपको कि गोपाल भट्ट जी के मंत्रों के चौरण के द्वारा बनाई गई है. 4 हो गए. 5वां मैंने आपको कुलिया प्रसाद के बारे में बताया. ठीक है, 5 हो गए. 6 मैंने आपको बताया उत्सव प्रेमी है. 7 मैंने आपको बताया कि द्वादश उंगल के हैं. उसके बाद 8 मैंने आपको बताया ग्रीन लाइट और रेड लाइट. 9वां मैंने आपको बताया समर टाइमिंग, है ना, समर की टाइमिंग और विंटर की टाइमिंग क्या है. 10वां मैंने आपको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की हिस्ट्री के बारे में बताया. ठीक है जी. अब 11th पे आ जाते हैं. और 11th जो है वो है, आप आज भी उस स्थान के दर्शन कर सकते हो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने यमुना में स्नान करके जब वो बाहर निकले थे, तो जिस वृक्ष के नीचे से उन्होंने अपने राधा रमन जी को प्राप्त किया था ना, वो वृक्ष आज भी राधा रमन लाल जी के मंदिर में है. इट्स देयर. उस स्थान को कहते हैं ढोल. ढोल वो स्थान भी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, रास लीलाएं कर कर, जब ठाकुर जी रास लीला करते हैं निधिवन में. निधिवन और राधा रमन लाल जी के मंदिर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो निधिवन में रास लीला करके वो इस स्थान पर आते हैं जो राधा रमन मंदिर के अंदर है. इसको कहते हैं ढोल. और इस स्थान पर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, जहाँ पर गोपियों को भी अहंकार हो गया था कि देखो ठाकुर जी मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए. तो उसी स्थान को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी भजन की स्थली भी बनाया था. और उस स्थान पर आकर, शायद आपको ये पता नहीं होगा ना, उस स्थान पर आकर श्री चैतन्य महाप्रभु भी उस स्थान की रज को क्या करते थे, लेकर अपने पूरे शरीर पर आलिंगन करते थे. सो व्हेन यू गो टू राधा रमन टेम्पल, प्लीज आस्क फॉर. और उसी स्थान पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है. द प्योर डिवोटी जिन्होंने राधा रमन लाल जी को प्रकट्य किया था. अभी तो आप राधा रमन जी के मंदिर जाते हो, सीधा दर्शन करते हो, राधा रमन जी के दर्शन होते हैं बड़े नन्हे से प्यारे से, मने मनमोहक. थोड़ा सा साइड में पीछे जाओगे, ढोल स्थान है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है. वहां जाकर प्लीज बैठकर जप करना. इमेजिन द पोटेंसी एंड द पावर ऑफ दैट प्लेस. वो वृक्ष के दर्शन करना जिस वृक्ष के नीचे पोटली में राधा रमन लाल जी 12 शालग्राम शिलाओं में से जो दामोदर शिला से प्रकट हुए थे, उन बाकी जो शिलाएं हैं वो क्या हैं, बाकी जो शिलाएं हैं वो आज भी आपको भगवान के गर्भगृह के अंदर मिलेंगे, या तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि में भी प्राप्त होंगे. बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 11 हो गए आई थिंक. नाउ 12th पॉइंट इज, राधा रमन का अर्थ क्या है. आपको राधा रमन लाल जी का प्रकट्य महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन आपको क्या राधा रमन जी का अर्थ पता है. और ध्यान करो भक्तों, राधा रमन जी के मंदिर में जब आप जाओगे तो कृष्ण के साथ राधा रानी खड़ी नहीं है ना. जैसे आप इस्कॉन के मंदिर में जाओगे, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण के साथ राधा रानी है. आप कभी आना कुरुक्षेत्र में, जीकेडी इज हियर. और यहाँ पर श्री श्री राधा राधाकांत की जय, जय जय प्राण धन श्री राधाकांत, उनके साथ राधा रानी है. सब जगह राधा रानी साथ में होती है, लेकिन राधा रमन जी की जब आप दर्शन करते हो, ही स्टैंडिंग अलोन. व्हाई इज इट लाइक दैट? क्योंकि वहाँ पर जो आचार्यों का, जो वैष्णवों का, जो संतों का जो भाव है वो ये है, राधा रमन का अर्थ होता है जो नित्य हर समय हर पल राधा में ही रमण करता हो, राधा रानी के बारे में ही सोच रहा हो, राधा रानी जिनके हृदय के प्राण हो, राधा रानी जिनकी धड़कने हो, वो राधा रमण का अर्थ है. हर समय जो राधा रानी में ही रमण करता हो वो है राधा रमण. तो हमारे प्यारे से कारो कलुटो छोरो, ये नन्नो सो प्यारा सा 24 घंटे अपनी किशोरी जी के बारे में सोचता रहता है. सोचते 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 वो इतना रमण कर गया राधा रानी में कि राधा रानी एंड कृष्ण एक हो गए हैं. ये है अर्थ राधा रमण जी का. शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा.
दूसरा भी मैं आपको अर्थ बताता हूँ, शायद किसी ने नहीं बताया होगा। राधा रमन लाल जी तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वास्तव में ये तो गौरंग महाप्रभु है। ऐसा क्यों है? ऐसे कैसे कह सकते हो आप? क्या प्रूफ है? जब गौरंग महाप्रभु ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु गौरंग 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 चिल्ला रहे थे और महाप्रभु को कह रहे थे, प्रभु मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, जीने की कोई अभिलाषा नहीं है। अगर आप यहाँ पर लीला नहीं करेंगे, आप इस संसार में आपके दर्शन नहीं होंगे, इस संसार में जीने का कोई अर्थ नहीं रहता है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, यमुना में क्या करके, छलांग लगाकर। महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और महाप्रभु कहते हैं, गोपाल भट्ट बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ अर्च विग्रह के रूप में, राधा रमण के रूप में। और महाप्रभु ने कहा, आई विल कम इन अ फॉर्म ऑफ ए डीटी एंड यू कैन हैव माई पर्सनल एसोसिएशन थ्रू दैट डीटी। सो दैट नेम ऑफ द डीटी, उन अर्च विग्रहों का नाम है श्री राधा रमण लाल जी। महाप्रभु entered into the deity of Sri Radha Raman Lal ji. That is why it is said by the Goswamis, and I would like to read over here. एक बार आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। गोपाल भट्ट प्राण धन गौर होइलो राधा रमण। क्या बात है, ऐसा कहते हैं। अरे मेरे को एक चीज जादू याद आ गई, पता क्या, कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ था। इस आंख में ना कुछ ऐसे हुआ था, लाइक कुछ घुस गया था। और एक माता जी हमारी बुजुर्ग है यहाँ पर, लाइक इस्कॉन क्षेत्र में, बड़ी सीनियर है। मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, आंख में कुछ घुस गया था। क्या कर रहा है? इस आंख में मत कर, इस आंख में कर, उल्टी आंख में कर। मैंने बोला प्रॉब्लम इस आंख में है, मैं इस आंख में क्यों कैसे करूं? बोला करके देख। आई स्वेयर मैंने ऐसे किया और अभी भी सच्ची बता रहा हूँ, ठीक सा लग रहा है। पता नहीं दादियों में, माताओं में क्या ये जादू सा हो जाता है, जो छोटे छोटे नुस्खे से होते हैं ना, तो एकदम छोड़ो, ऐसे याद आ गया। तो देखिए इस पे गौर दीजिए कि क्या कहा जा रहा है। गोपाल भट्ट प्राण धन गौर होइलो राधा रमन, कि गोपाल भट्ट के जो प्राण धन है कौन है? राधा रमन जी। गौर होइलो राधा रमन, गौरंग महाप्रभु भी उनके प्राण धन है, तो वही गौरंग महाप्रभु गौर होइलो राधा रमन, गौरंग महाप्रभु बन के आ गए हैं राधा रमन जी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड आई गेस इट विल बी द लास्ट पॉइंट, बिकॉज नेटवर्क भी बहुत इश्यू कर रहा है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। स्वयंभू सेठ जी की कहानी, और उसके बाद राधा रमन जी कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। औरंगजेब ने जब अटैक किया था, राधा रमन जी की रसोई के बारे में, कुलिया प्रसाद के बारे में। छठा है उत्सव प्रेमी है। सातवां है हाइट जो है उनकी। उसके बाद है हाइट 12 उंगली है। 8 हो गए ना, कितने हो गए पता नहीं, जो भी है। उसके बाद 9 है ग्रीन लाइट, हाँ ग्रीन लाइट और रेड लाइट हो गई। और उसके बाद है ढोल के बारे में बताया आपको मैंने। समर्स और विंटर्स में उठने का समय बता दिया। गोपाल भट्ट जी की हिस्टोरी बता दी मैंने आपको। राधा रमन जी का अर्थ बता दिया मैंने आपको। और ये भी बताया कि यदि सारे विग्रहों के दर्शन एक साथ करने हो तो आप कर लीजिएगा राधा रमन जी के दर्शन, क्योंकि राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन जी सब के सब किस में समाये हुए हैं? राधा रमन लाल जी में। तो आइएगा, अब 2 प्यारे से भजन मैं गाऊंगा आप सभी के लिए, और ठीक शाम को 5 बजे मैं आप सभी से मिलूंगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में भी मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी हमें सुनना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव भक्तों को भी भगवान बुद्ध के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हमें लगता है कि ये सिर्फ बुद्धिज़्म के लिए है, लेकिन भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 24 नहीं 24 अवतार भागवत में वर्णन है। ऐसे तो अनंत कोटि अवतार है, लेकिन 24 में से भी जो मेन 10 अवतार है ना, जो जयदेव गोस्वामी जी ने वर्णन करे हैं, जैसे मत्स्य, कूर्मा, वराहा, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, बुद्ध भगवान जैसे हैं, बलराम हैं, कल्की हैं। तो भगवान बुद्ध जी का भी आज प्रकट्य महोत्सव है। शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊँगा फिर से फेसबुक पे। रात को 9 बजे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा और आपको एक बड़ी प्यारी सी लीला सुनाऊंगा राधा रमन जी की। और उसके बाद 30th of May, ये डेट आपको याद करनी है, रात के 8 बजे अगला ट्रैक
जो हमारी जानकी जी के चरणों में समर्पित एक ट्रैक मैं लेके आ रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लॉकडाउन में अगर कुछ अच्छा हुआ होगा, it would be definitely one of the reason would be this track for sure. It's going to be, I would say, एक सेवियर, एक होप देने वाला ये ट्रैक होगा सभी को। आइए दो प्यारे से भजन गाते हैं, श्री राधारमण लाल जी को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और सब ताली बजाकर सब अपने चित्त को और अपने मन को वृंदावन की ओर लेके जाइएगा। कल एक बड़ी खतरनाक वीडियो अपलोड करी है और वो कौन सी वीडियो थी? वो वीडियो थी मेरा नाम है हिरण्याक्ष। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हिरण्यकशिपुर की और भक्त प्रहलाद महाराज की, तो वो प्लीज़ मेरे टीम में से कोई भी देख रहा है या मेरा कोई माई जीकेडीन फैमिली में से, प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ यस्टरडेज वीडियो। व्हाट एन अमेजिंग क्रैकिंग वीडियो। कभी बताऊंगा कि कैसे 2 घंटे में शूट की गई और आधे घंटे में उसको एडिट करके हमने अपलोड करी नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही 2 भजन। ओके छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। ये ऐसे डार्क लग रहा है कि ऐसे डार्क होगा कि ऐसे हमें लग रहा है, क्योंकि मैं वहां बैठकर भी गा सकता हूँ। मैं अपने आप को देख भी नहीं पा रहा हूँ, पता है इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन की वजह से आई कांट इवन सी माई सेल्फ। क्या हम वहाँ चल सकते हैं, है ना? बिकॉज मेरे को दिखना तो चाहिए व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द डिवोटीज सेइंग, व्हाट आर द डिवोटीज फीलिंग। ऐसी देता हूँ, इसीलिए चलता हूँ। हाँ जी, तो भक्तों कैसा लगा आज कि आपको these beautiful amazing facts about श्री राधारमण लाल जी। अच्छा, मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इन सारे फैक्ट्स में से, ये देखो ऐसा लगा कि एक काले कुएं से हम निकल के सूर्य लोक में आ गए। आप मेरे को बता सकते हो इन फैक्ट्स में से आपको सबसे प्यारा फैक्ट कौन सा लगा? रसोई का लगा, उनके हाइट का लगा, और या उनके गोपाल भट्ट जी का लगा, पोशाक की स्टोरी का लगा, सेठ जी का लगा, या राधारमण का अर्थ लगा? What is the most favorite point that you liked about today's amazing facts? Okay, let's now sing the bhajan. 2 sweet quick bhajans. यहाँ बैठकर गाता हूँ मैं, पहले वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है ना? आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर तो हम ट्राइपॉड पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करो। जय हो जय हो। ऑलराइट। ये तो मैं पहले भी तो कर सकता था, मैंने पहले क्यों नहीं करा इसको? लाओ जी लाओ। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमण प्यारो राधा रमण रे, राधा रमण प्यारो राधा रमण रे। हो जाके जादू भरी, उनकी आंखों में तो अलग ही जादू है। वो जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। मुखड़े को देख कोई चंदा लग जावे, मुखड़े को देख कोई चंदा लग जावे। घुंघराली लट पे हो, घुंघराली लट पे मैं बारी बारी जाए। हो जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। जय श्री राधा रमण लाल की जय हो। भाई ये तो बहुत लंबा भजन है। अच्छा, दूसरा है कि जिस देश में और जिस भेष में
जिस आवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, चाहे आप काले रंग चाहे गोरे रंग, which means whichever country, whichever, if you are an Asian, if you are an European, if you are Chinese, whatever you are, जिस रंग में, जिस संग में, जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। I have to sing only for 2 more minutes because the phone can crash anytime. ओ जिस देश में, जिस भेष में, आवेश में रहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस रंग में रहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, कोई आपका मान करे, कोई आपका सम्मान करे, है ना, कोई मान दे या ना दे, जिस मान में, जिस मान में, अपमान में, हो सम्मान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे। ओ जय जय, ओ जय जय, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा लगता हो, तेरा लगता नहीं कोई मोह, तेरा लगता नहीं कोई रुपए कोई डॉलर, ओ तेरा लगता नहीं कोई मोह, ओ तू, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल प्रकट्य महा महोत्सव की जय। सब दुख दूर बहे, श्री राधा रमण लाल जी आज प्रकट भये हैं। प्राण धन श्री राधा रमण गोपाल भट्ट जू के लाडले। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। बहुत बहुत बधाई हो कारो कुलुट्टे छोरो राधा रमण लाल जी के बर्थडे की जय हो। किसी देने वाला था मैं अभी। 5 बजे मिलते हैं फेसबुक पे, 9 बजे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, 30 को तो मिलेंगे ही। मैं सोचा कुछ और बीच में तो नहीं रह गया, लेकिन 30 तारीख याद कर लो, रात के 8 बजे यूट्यूब पे। आई लव यू ऑल सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधा रमण लाल जी को रिझाते रहिए। आपका अपना गोविंद कृष्ण। कहाँ है ऑफ का बटन?